वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री गुरु। माय नेम इज सुहेल तुर्की और आज आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को जब हमारी जीएस की प्रिपरेशन चल रही होती है और जब एक टीचर आपको जीएस पढ़ा रहा होता है तो हमारे मन में ये सवाल आता है कि किस तरीके से हम एक ऑप्शनल का चुनाव करें, यानी किस तरीके से हाउ टू चूज ऑप्शनल इन अ बेस्ट वे। आई नो कि आप सब लोगों को ये तो पता होगा कि यूपीएससी के एग्जाम में हमें ऑप्शनल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है, क्योंकि ये वही ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो आपको बहुत काफ़ी सारे मार्क्स देता है, यानी कि 300 प्लस। और यही वो सब्जेक्ट है जो आपके यूपीएससी की रैंक को क्वालिफाई भी करवाता है। साथ में ही जिस स्टूडेंट्स का ऑप्शनल ठीक ना हो तो ये सफ़र उसके लिए यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यानी हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर हम लोगों ने जीएस की तैयारी बहुत अच्छी की, यकीन करके कि हमने एक बहुत अच्छे तरीके से प्री की भी तैयारी बहुत अच्छे से की, लेकिन अब सवाल मन में ये आ रहा है कि कैसे ऑप्शनल का चुनाव किया जाए, कैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट चुना जाता है। बहुत सारी सजेशन अलग अलग टीचर अपने पर्सपेक्टिव से देते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में बहुत कोशिश करूंगा कि एक बैलेंस अप्रोच रखने की। आप सब जानते हैं कि मैं बीइंग एज ए टीचर, आप सब जानते होंगे और इवन दो आप मेरे पास पढ़ भी रहे हैं कि मैं हिस्ट्री पढ़ा, हिस्ट्री जीएस एंड हिस्ट्री एज अ ऑप्शनल। लेकिन अगर आप देखें तो मेरी सोशियोलॉजी में भी मैंने मास्टर डिग्री की हुई है, तो लेकिन मैं कभी भी बच्चे को ये फोर्स नहीं करता कि वो हिस्ट्री ही चुने, क्योंकि ये एक बच्चे की अपनी चॉइस होती है। हम हमेशा कहते हैं कि ऑप्शनल वही चुनिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है, क्योंकि इस सब्जेक्ट के साथ आपको काफ़ी समय बिताना है। ऐसा भी कभी कभी होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं हुआ और आपको सेकंड अटेम्प्ट में जाना पड़ा, तो उस समय आप ऑप्शनल को चेंज नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही एक सोच समझ के हमें ये स्टेप उठाना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बिना सोचे दोस्तों से राय ले लेते हैं या ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं या किसी टीचर से पूछने के बाद हम डिसाइड कर लेते हैं कि मेरा सब्जेक्ट अब यही है और अब मैं इसी के ऊपर काम करूं। लेकिन क्योंकि ये एग्जाम आपने देना है, ये एक टीचर ने एग्जाम नहीं देना है, इसमें कोई भी डिसीजन ऐसा जो हो जिससे आपका एग्जाम बिल्कुल डिसाइडिंग फैक्टर पे आ जाए, तो कल आपके ऊपर निशाना साधा जाएगा कि आपने गलती की, क्योंकि टीचर अपने ऊपर गलती नहीं ले सकता। सो प्लीज सोच समझ के ये स्टेप उठाइएगा और सोचिएगा कि क्या आपको किस तरीके से ऑप्शनल को चुनना है। मैं पर्टिकुलरली किसी भी ऑप्शनल की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि जब आप ऑप्शनल चुने तो इन बातों को ध्यान में रखिए। ये पूरी वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और मुझे उम्मीद है कि उसके बाद आपके मन में जितने भी प्रश्न होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यदि अगर आप पहली बार इस चैनल पे जुड़े हैं, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि किस तरीके से हम ऑप्शनल को चुनते हैं। ये पूरा सेशन इसी पे बेस्ड होगा और मैंने बहुत कोशिश की, अगर आप चेक करेंगे, इस चैनल के ऊपर अच्छा कंटेंट डालने की, वो कंटेंट जो आपको चाहिए, वो चीज जिसकी आपको नीड है। सो आज ये वीडियो भी आपके लिए ही लेके आया हूं। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज कि आपकी एक शेयरिंग से दूसरे लोगों को भी फायदा होगा, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा हर एक बच्चे के मन में रहता है कि आखिर हमें कौन सा सब्जेक्ट चुनना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आपको यूपीएससी हिस्ट्री गुरु से कोई भी सवाल है या आप जानना चाहते हैं कि मेरी कहाँ पे कौन सी क्लासेस चल रही हैं, तो यूपीएससी हिस्ट्री गुरु @gmail.com या आप हमें कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं 7982330973। आप इस नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और आपको किसी भी प्रकार की गाइडेंस की जरूरत होगी तो प्लीज डू कॉल ऑन दिस नंबर। वो आपकी पूरी सहायता करेंगे, नोट्स के रिगार्डिंग, बुक्स के रिगार्डिंग, जो कुछ भी आपको है, आप एक टेक्स्ट मैसेज करेंगे, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज,
हाउ टू चूज द बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर द यूपीएससी एग्जाम। एक बच्चा यहाँ पे खड़ा है और ये सोच रहा है, देखिए ये कंफ्यूजन जो सबसे बड़ा रहता है, और शायद हम लोग भी आपके समय जब रहे होंगे, जब तैयारी कर रहे थे, क्या हम लोगों से कोई एरर हुआ। अब ये स्टूडेंट की हालत होती है, वो ये खड़ा है कि वो इस साइड जाए या इस साइड जाए, क्योंकि दोनों साइड आप जिस साइड भी जाना चाहेंगे वो आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है, क्योंकि वही आपको आपकी यूपीएससी के एग्जाम में आगे ले जाएगा। अब ये देखिए, ये रास्ते, ये जो कभी भी जब ऐसा मौका आपकी आपकी जिंदगी में बहुत बार ऐसा होगा, और उम्मीद है कि आप उसको जल्दी सुलझा भी ले। अगर इस टाइप की कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ रही है तो डेफिनेटली आपको एक अच्छे गाइड और एक अच्छे एजुकेटर की जरूरत है, जो आपको इस रास्ते में बताए कि किस रास्ते में आपको जाके आपकी कामयाबी मिलेगी। क्या यहां से जाएंगे तो यूपीएससी क्वालिफाई होगा, यहां से जाता हूं तो यूपीएससी क्वालिफाई होगा। ये सबसे बड़ी उलझन एक स्टूडेंट के अंदर है। तो शायद आप लोग भी इस जगह पे खड़े हैं और आप इन दोनों एरोज को देख रहे हैं कि यहां जाऊं या यहां जाऊं। तो बेटा इसके लिए बड़ा सिंपल सा आंसर है, जो आप ठहराव होके देख रहे हो तो इसको हम कहते हैं वेस्टेज ऑफ टाइम। ये आदमी सिर्फ वेस्ट कर रहा है टाइम को, ये समझ नहीं रहा है कि रास्ता कोई भी जो चुनने जा रहा है वो उसको यूपीएससी की ही ओर लेके जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा चुनाव जल्दी में करने से यूपीएससी का सफर यहीं पे आपका खत्म हो सकता है। आज देखेंगे कि आखिर अगर आप लोग यहां पे खड़े हैं तो किस तरीके से आप मोल्ड करके डिफरेंट होके जो है आगे बढ़ सकते हैं। सो पहली बात यही है कि इस टॉपिक में कि हाउ टू चूज द बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर द यूपीएससी एग्जाम, तो इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहली चीज, यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं तो ये मान लेना चाहिए आपको कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके स्कोरिंग की बात करें, यानी कि मार्क्स की बात करें, ये एक ऐसा समय होता है और एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको डिफरेंशिएट करवाता है फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट कि आप बन सकते हैं या नहीं बन सकते। यानी इस पे कोई दो राय नहीं है कि जिसका ऑप्शनल स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, जिसके पास अच्छा ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, उसके लिए यूपीएससी सफर खत्म हो गया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इट कंसिस्ट ऑफ अ टोटल ऑफ 500 मार्क्स आउट ऑफ टोटल ऑफ 2025 मार्क्स के अंदर, यानी कि इंटरव्यू को लेके भी अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं चूजिंग द ऑप्शनल सब्जेक्ट। जब उनको ऑप्शनल का सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, एक बहुत ही बड़ी दिक्कत उनकी लाइफ के अंदर ये आती है फॉर यूपीएससी ऑन द बेसिस ऑफ टॉपर स्कोर्स। वो टॉपर्स के ऊपर जाना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि एक बार पिछली बार एक टॉपर ने हिस्ट्री में टॉप कर दिया, किसी ने उनको ये देखिए, ये मिस्टेक है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि आपको लगता है कि पिछली बार एक टॉपर ने सर इतने मार्क्स लाए तो मुझे भी यही सब्जेक्ट चुनना है, या इस टॉपर ने ये कहा कि पॉलिटी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है इसीलिए मैं पॉलिटी चुन रहा हूं, और बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स लाइक पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है कि सर पॉपुलर बहुत है, बहुत पॉपुलर होने की वजह से मुझे ये चुनना है। या फिर आप देखते हैं कि उसकी वो कितना अवेलेबल है, मार्केट के अंदर अवेलेबिलिटी कितनी है, स्टडी ग्रुप्स उसके कितने हैं, मैं इसीलिए ये ऑप्शनल चुन रहा हूं। तो ये आप सीधा इसको एक अटेम्प्ट के तौर पे मैं यही कहूंगा कि चूजिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर द यूपीएससी ऑन द बेसिस ऑफ टॉपर एंड स्कोर, इट्स अ बिग मिस्टेक। मोस्ट स्टूडेंट कमिट एट दिस मिस्टेक, और ये बहुत सारे लोग करते हैं, शायद आपने भी कर लिया हो या कर रहे हो। तो प्लीज इन चीजों से दूर रहिए, क्योंकि आप अपना इतिहास खुद लिखते हैं। इतिहास वही लोग लिखते हैं जो अपने तरीके से अपने दिमाग से सोच विचार करते हैं। ये सोचना कि किसी और बंदे ने इसमें टॉप किया मैं भी टॉप कर लूंगा, तो भाई आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमें खुद चुनना पड़ेगा कि आखिर मैं किस सब्जेक्ट में स्मार्ट हूं और मैं किस समय सब्जेक्ट के अंदर अच्छा कर सकता हूं, स्कोरिंग मार्क्स ला सकता हूं, ना कि इसलिए कि किसी और, क्योंकि किसी और के शूज में अपना पांव फिट नहीं होता। अक्सर हम लोग जब भी कोई चीज मार्केट से खरीदते हैं, हम यही कोशिश करते हैं कि वो मेरी फिटिंग के हिसाब से। जब कपड़ों में आप इतनी चीजें देखते हैं तो जिंदगी के सफर में आप ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं? आए इस चीज को दूर करें।
एक अच्छे टॉपर में, एक अच्छे सीरियस कैंडिडेट में ये सबसे बड़ा फर्क होता है कि वो लोगों की, वो मैंने एक कहावत बहुत बहुत बार बोली थी कि डोंट फॉलो अदर लाइक शीप, यू डोंट नो हु दे ट्रूली आर। अगर आप दूसरे लोगों को भीड़ की तरह पे चलते रहोगे, क्या पता कि वो कारवां आपको कहां लेके चले। कोशिश कीजिए कि अपने आप से पूछिए, अपने माइंड से, अपने हार्ट से, अपनी सोच से, अपनी जो आपकी पूरी प्रिपरेशन जो लाइफ में रही है, आप किस जगह फिट बैठ सकते हैं, वो सब्जेक्ट आपको चुनना है। आपको किस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। काफी बार आप जीएस पढ़ते पढ़ते भी आपको अच्छा लगता है कि ये सब्जेक्ट जो है इसमें मैं अच्छे स्कोर ला सकता हूं। आपकी आंसर राइटिंग में ग्रिप कहां पे है, इसमें मैं बहुत अच्छा ला सकता हूं। डोंट वेस्ट योर टाइम। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक और जो है, सम फैक्टर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं, ओवरलैपिंग सिलेबस, बहुत बार अगर आपने देखा होगा कि काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो ओवरलैप भी करती हैं, यानी कि अगर आपको एक जगह पे वो मिली तो वो दूसरी जगह भी आपको देखने को मिलेंगी, तो ओवरलैपिंग होता है। ओवरलैपिंग में देखिएगा, सम ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री की अगर हम बात करें, पॉलिटिकल साइंस की बात करें, इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें, सोशियोलॉजी की बात करें, जियोग्राफी की बात करें, इकोनॉमी की बात करेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या और कोई भी, हैविंग द सिलेबस दैट ओवरलैप विद द जनरल स्टडीज, ये वो किताबें हैं जो जनरल स्टडीज के साथ भी टच होती हैं। जनरल स्टडीज मान लीजिए कि GS1, GS2, GS3 और GS4। तो काफी बार बच्चा क्या करता है कि वो सोचता है कि क्यों ना मैं हिस्ट्री ही चुन लूं। अब वो हिस्ट्री इसलिए चुन रहा है क्योंकि उसको पता है कि हिस्ट्री GS1 में भी आती है, और GS1 में जो हिस्ट्री का पूरा इंटायरली आप करिकुलम सिलेबस देखेंगे, वो सीधा सीधा यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल में भी वही सिलेबस है। तो कोई फर्क नहीं है, सिर्फ हमें पढ़ने में फर्क लाना है, बाकी सारी चीजें सेम दी हुई। यानी ये वाला पॉइंट जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं ना ऑप्शनल की, तो आप ये मान के चलिए कि हिस्ट्री के अंदर GS1 में भी वही चीज दी है जो हिस्ट्री ऑप्शनल में दी है। या पॉलिटिकल साइंस में अगर पॉलिटी की बात करें, जो हम लोगों को जीएस में लगता है वही हमें ऑप्शनल में भी लगता है, यानी ओवरलैप कर रहा है। तो क्या उसका कोई फायदा होता है? तो मैं ये कह सकता हूं, इन दिस बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, हिंस इट माइट सेव यू सम प्रिपरेशन टाइम। बेटर है, ये कह सकते हैं कि हाँ, अगर आप इनमें से चूज कर लेते हो, ये आपका टाइम जो है वो टाइम को क्या करेगा, सेव कर सकता है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपने हिस्ट्री में कुछ ऑलरेडी चीजें पढ़ी और आप फिर ऑप्शनल में भी आपको वही पढ़ने को मिला, तो डेफिनेटली आपका टाइम सेव हो रहा है ना। तो टाइम सेव, देखिए यहां पे हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है, बुरा कौन सा है, हम स्ट्रेटेजीज की बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ी बात है टाइम सेविंग। टाइम को कैसे आप सेव कर सकते हो? ये टाइम जो सेव होगा, क्यों ना हम उस टाइम को राइटिंग के अंदर लगा सकें, क्यों ना हम उसको उसकी वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर के लिए चले जाएं। तो भाई एक बड़ी अच्छी चीज है। देखिए आपको समय को बचाना है, अब समय बचा रहे हैं ना, वो समय आप किसी और चीज में डाल सकते हैं। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट सम प्रिपरेशन टाइम में अगर आप देखेंगे सेव यू, इट माइट सेव यू सम प्रीशियस टाइम, बहुत ही अहम टाइम आपका बच जाएगा। क्यों? बिकॉज देयर इज अ ओवरलैपिंग, और वो ओवरलैपिंग हिस्ट्री, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशियोलॉजी and geography and economic and public administration. Let me tell you about the sociology. It is related to the Indian society, but it has a some मैं ये नहीं कहता हूं कि पूरा, but apart from the sociology, all subjects are overlapping with the UPSC syllabus, क्योंकि GS का पार्ट है, तो GS में आप ये कोशिश कर सकते हैं। तो पहली चीज की क्या हम लोगों के लिए अच्छा है और क्या बुरा, एंड नाउ एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू आर गोइंग टू डिसाइड सर कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या रहने वाला है। अगली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक और फैक्टर हमारे पास जो है वो ये घड़ी है। ये मैं बार बार आपको बता चुका हूं, ये इतनी तेज घूमती है कि हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता। यानी इसके साथ जिस स्टूडेंट को इसके साथ खेलना आ गया, ये इतने समय से घूम जो रही है ना बेटा, आपको ये लगता है कि बहुत टाइम है, 2 घंटे हैं, अभी 1 घंटा है, 2 महीने हैं, 2 साल हैं। भाई ये वक्त की घड़ी इतनी तेजी से बदलती है कि फिर वक्त पता ही नहीं चलता कहां से चला गया। अब वो यही कहने की कोशिश करता है क्योंकि इसमें लेंथी है सब कुछ, तो ये लेंथी सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें।
नाउ यू ऑलरेडी हैव अ 4 जनरल स्टडीज पेपर, आपके पास 4 जनरल स्टडीज पेपर है, फिर उसके बाद एसए पेपर आपका इंक्लूड हो जाता है, और ये मेरिट ओरिएंटेड है। आप याद रखिएगा, यही आपके मेरिट को बनाता है, आपकी रैंक को डिफाइन करता है। उसके बाद आप याद रखिए, चूजिंग एन ऑप्शनल विद अ लेंथी, आपने एक ऐसा ऑप्शनल चुन लिया जिसका इतना लेंथी सिलेबस है, वुड मीन दैट यू विल हैव टू डेडिकेट मोर टाइम, आपको बहुत वक्त यहां पे बिताना पड़ेगा ऑप्शनल के लिए। यानी इस घड़ी के अंदर सिर्फ ऑप्शनल 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 ऑप्शनल, यानी आप छोड़ नहीं पाएंगे, आपको घड़ी ही नहीं छोड़ पाएगी क्योंकि इतना लेंथी है। सो प्रिपेयर द हिंट्स, चूज अ सब्जेक्ट दैट यू कैन कंफर्टेबली कवर in the time between from the GS पेपर। अगर आपने ऐसा कर दिया कि आपने एक ऐसा सब्जेक्ट चुना है जो ऑलरेडी जिसके बारे में आप जानते हैं, तो ये घड़ी जो घूम रही है, चलिए मान लीजिए इतने तेज तो घूम रही है, एटलीस्ट यहां पे भी ऑप्शन, यहां पे भी ऑप्शन, यहां पे एटलीस्ट इधर मैं जीएस यूज कर सकता हूं क्योंकि थोड़ा बहुत तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सो टाइम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आप टाइम को छोड़ नहीं सकते। इसमें सारा किस्सा जो है वो वक्त का है क्योंकि आपके पास अटेम्प्ट कम है, टाइम बहुत कम है, और दूसरी बात कंपटीशन लेवल। अब एक बच्चे के दिमाग में हमेशा मन में ये आता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई लेवल का है। अब कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा हाई है तो सम कैंडिडेट फील गुड यूपीएससी ऑप्शन सब्जेक्ट दैट वन दैट हैज हाई सक्सेस रेशियो। हमेशा एक बच्चा कहता है कि सर कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो क्यों ना एक ऐसा सब्जेक्ट मैं चुन लूं जिस सब्जेक्ट के अंदर मुझे सबसे ज्यादा अच्छे मार्क्स मिले, क्योंकि रेशियो के हिसाब से चलता है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ द कैंडिडेट अपेयरिंग टू द रिकमेंडेड कैंडिडेट्स। हम ये भी देखते हैं कि इस सब्जेक्ट के अंदर कितने बच्चे गए, मतलब ये सारी चीजें फैक्चुअल बेसिस पे होती हैं। सो हाउएवर इट इज ओनली अ पार्टिशली ट्रू, हो सकता है मे बी ये ट्रू हो लेकिन पूरी तरीके से नहीं। मोर देन एवरीथिंग एल्स योर कॉपी विल बी इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ योर आंसर। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। बहुत बड़े बच्चे बोलते हैं ना सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा हो गया क्योंकि उसी में सब मार्क्स आ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे ही इज गोइंग टू इवैल्यूएट योर आंसर राइटिंग विच यू हैव रिप्रेजेंटेड इन द मेन हॉल। जब आपने लिखा होगा उसमें वो आपकी आंसर राइटिंग को चेक करेगा, वो ये नहीं चेक करेगा कि इसने केमिस्ट्री चुन लिया है, इसने बायो चुना, इसने क्या चुना। भाई आंसर पे चेकिंग होगी ना, ट्रेंड पे तो चेकिंग होगी नहीं। अगर ट्रेंड ही चेकिंग होती तो फिर यूपीएससी इतने ऑप्शन रखता नहीं। सो चूज अ सब्जेक्ट दैट यू आर कंफर्टेबल विद। मैं वही बार बार बोल, कंफर्टेबल किस में हो। अब मैं आपको एक ऐसी जगह डाल रहा हूं जहां आप कंफर्टेबल नहीं है तो क्या फायदा भाई, इसके साथ हमें कितने साल बिताने पड़ेंगे। सिक्स अटेम्प्ट हमारे पास है। सोचें कि हमने फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, फिफ्थ अटेम्प्ट नहीं हुआ, 6 अटेम्प्ट में आपको इस किताब के साथ, ये वही किताब होनी चाहिए ना जिसके साथ आप कंफर्टेबल है। क्या से कैसे पॉसिबल है उस किताब के साथ जिंदा रहना जिस किताब में मेरा मन ही नहीं था। सो प्लीज थिंक अबाउट, सोचें, समझें और रिटर्न मारें। बेटर है कि जीएस से ही बुक को निकाल, और बेटर है जिस सब्जेक्ट में आपको मजा आ रहा है, जिस सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे, जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि ज्यादा नॉलेज हासिल हुई, जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि एक गाइड ने आपको वो सब कुछ दे दिया, जीएस में ही गो फॉर द ऑप्शन विदाउट टेकिंग एनी डिसीजन कि अब क्या होगा। क्योंकि अगर आपका एजुकेटर सही है, आपका डिसीजन मेकर जो आपको सिखा रहा है, तो फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अगली चीज सम फैक्टर्स, क्या जो ऑप्शनल हम चुन रहे हैं वो मार्केट में अवेलेबल है। अवेलेबिलिटी ऑफ किसी भी चीज की रिसोर्सेज कितने, देयर आर 47 ऑप्शनल सब्जेक्ट अवेलेबल बट द रिसोर्सेज इन टर्म ऑफ एजुकेटर स्टडी मटेरियल रेलिवेंट बुक्स आर एक्सट्रीमली लिमिटेड। आप देखेंगे तो किताबें चुनना भी बहुत ही एक बड़ी कला होती है। अगर ये कला आपके अंदर नहीं है तो भाई खतरा होने वाला है। अब वैसे तो ऑनलाइन एजुकेशन ने ये दो, ऑल्दो नो विद द ऑनलाइन एजुकेशन यू कैन एक्सेस मोर रिसोर्सेज सिटिंग एट द कंफर्ट जोन ऑफ योर होम। आप घर में बैठे हुए, इट इज इंपैरेटिव दैट यू इवैल्यूएट द चॉइस ऑफ ऑप्शन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। सो बेटर डोंट वी गेट लाइक ये बच्चा बैठा हुआ है, यहां पे टेबल है, सोच रहा है मटेरियल कहां से आएगा, पीडीएफ कहां से आएगी। आए कुछ ऐसा करें कि हम लोग इस ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर जब बात करते हैं तो ज्यादा डिपेंडेंट ना रहें, क्योंकि आपके पास समय नहीं है कि आप टीचर को कॉल कर रहे हो, टीचर
बिजी अपने काम में है, आप रुके हुए, जब टीचर फ्री होगा तब वो आपको बताएगा। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि ऐसा सब्जेक्ट चुना जाए जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में वो गैप जो है वो खत्म कर पाए। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत ही इजी करके बताया उन बच्चों के लिए जो बहुत ही ज्यादा दिक्कत में हैं। उसके बाद एक और चीज है दाएं और बाएं, फैमिलैरिटी विद द सब्जेक्ट। आप कितने फैमिलियर हैं किसी सब्जेक्ट के साथ, ये बहुत अच्छी चीज इन्होंने बताई है। देखो ये बच्चा इस चीज के बारे में भी जानता है, इस चीज के बारे में भी जानता है, तो चीजें बहुत अच्छे से फैमिलैरिटीज विद द सब्जेक्ट। Another important factor that you must consider while choosing the optional subject, keep in mind that कि क्या आपने उस सब्जेक्ट को उससे पहले देखा है या नहीं। if you have already, आपके दिमाग में already have that subject as a part of your graduation or post graduation, then that should be your choice। वो होनी चाहिए क्योंकि आप पहले से ही पढ़ चुके हैं, काफी समय दिया है। मैं वही चीज कह रहा हूं कि एक होता है कि नई चीज सीखनी है, एक होता है कि जो चीज सीखी है उसमें और सुधार लाना है। आप कौन सी चीज ज्यादा सीखेंगे? जो चीज मैंने पहले सीखी है सर उसमें थोड़ा और एड ऑन करना है तो मैं बेटर हो जाऊंगा। एक है जो चीज के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, मुझे नया पढ़ना है, टाइम तो लगेगा। सो बेटर जीएस। और जीएस में भी एजुकेटर के साथ कितने कंफर्टेबल है, बुक के साथ कितने कंफर्टेबल है। और एजुकेटर मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपका टीचर आपको कितनी नॉलेज दे चुका है और उस सब्जेक्ट में आप कितने कंफर्टेबल फील करते हैं, पढ़ने के समय एंजॉय होता है कि नहीं, उसके साथ इंटरेस्ट बन रहा है कि नहीं, उसके अंदर एनालिटिकल अप्रोच आप जगा पा रहे नहीं। अगर ऐसी बात है बेटा तो कल ही आपको ये, आज ही आपको ये चूज कर लेना चाहिए और ये आपके लिए बेटर रहेगा। Second, there are many factors to decide which is the best option subject in UPSC. Before deciding a subject, you must ask yourself the following 6 questions. आप 6 सवाल अपने आप से पूछ लीजिएगा, आपको उत्तर आ जाए। पहला, how vast is the syllabus of the optional? लेकिन इसमें एक चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कभी कभी आपको लगता है कि बहुत ही वास्ट है लेकिन अच्छा है तो चल सकते हैं। सेकंड, हाउ मच प्रिपरेशन टाइम डू यू हैव? आपके पास कितना समय है ये पहले जान लीजिए। कभी कभी बच्चा यू है कि उसके पास अभी 2 साल है, 3 साल है, तो समय बहुत है, तो अच्छा खासा हो सकता है। आप किसी के पास 1 साल है या 4 महीने, 6 महीने, वैसे तो मुश्किल है, 7, 8, 9 महीने बचे। डू यू हैव ए प्रियर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएशन? क्या आप उसकी नॉलेज पहले जानते हैं? क्या वो सब्जेक्ट थोड़ा बहुत आपको पता है? अगर पता है तो भाई बहुत अच्छी चीज है, फिर जाओ। अगर ये है कि नहीं नया है तो फिर सोचना और समझना, फिर आगे देखना। हाउ मच सिलेबस ओवरलैप इज देयर बिटवीन योर ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड जीएस? ये सवाल भी जरा पूछ लीजिएगा कि जीएस और ऑप्शनल के साथ कितना उसका मिलना जुलना होता है इन प्रीलिम्स एंड मेंस में। अगला सवाल, आर द स्टडी मटेरियल एंड कोचिंग रेडली अवेलेबल? आपको मार्केट में अवेलेबल है, या टीचर बहुत अच्छा है, या एजुकेटर बहुत अच्छा है, एक कोर्स है। डू यू हैव द ड्राइव इंटरेस्ट टू द स्टडी दैट सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी? आप एक अंदर से आपके मन में वो आ रहा है कि हाँ ये सब्जेक्ट है, दिस इज व्हाट। ये 6 सवाल आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं और इन सवालों से आपको वो पता चल जाएगा जो आप इतने दिन से ढूंढ रहे हैं। अगर आपने इन सारे सवालों में ये कह दिया, या फॉर एग्जांपल अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि सोचो कि सुहेल सर को कोई चूज करना है, मुझे एक सब्जेक्ट चूज करना है, मैं कैसे करता? हाउ वाज दिस द सिलेबस ऑफ द ऑप्शनल? अब क्योंकि मैं अपने हिसाब से चुनता हूं तो मैं ये कहा था कि यस हिस्ट्री इज अ वास्ट सब्जेक्ट, तो मैं यहां पे ऐसे लिखता। लेकिन अब देखना है कि मेरा पूरा प्रॉपरली आंसर गया। हाउ मच प्रिपरेशन टाइम डू यू हैव? 1 ईयर, मेरे पास 1 साल है। फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव अ प्रियर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट? यस, मेरे पास पहले से ही इसकी नॉलेज है। अब यस में कितने पॉइंट आ रहे हैं? नो। हाउ मच सिलेबस ओवरलैप इज देयर बिटवीन योर ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड जीएस पार्ट प्रीलिम्स मेंस? 100%, क्योंकि हिस्ट्री का तो पूरा वैसे ही बनता है। अच्छा, आर द स्टडी मटेरियल एंड कोचिंग रियली अवेलेबल? तो इसमें भी यस आएगा। हाँ सर। डू यू हैव देयर ड्राइव इंटरेस्ट टू द स्टडी सब्जेक्ट फॉर द यूपीएससी? यस, इसको एनालिटिकल है मेरे पास, मैं इसको एनालिटिकल कर सकता हूं। तो कुल मिला के मेरे जो आंसर निकल के आ रहे हैं वो सारे यस में हैं। आई विल से ओके, गो अहेड, क्योंकि सवालों के जवाब मिल गए। अब किसी बच्चे को ये लग रहा है हाउ वाज द सिलेबस? यस बहुत है। हाउ मच प्रिपरेशन डू यू हैव? सो आई हैव अ 6 मंथ। डू यू हैव अ पीएस नॉलेज? नो, मेरे पास पीछे कुछ भी नहीं पता है। हाउ मच ओवरलैप इज देयर? नो, कुछ भी नहीं है। तो ये नो से ही पता चलता है कि भाई तुम्हारा जाना वहां पे गलत है। तो आज अपने आप से ये सवाल पूछ लीजिएगा, होपफुली ये सवाल आपको आगे लेके जाएंगे और डेफिनेटली बताएंगे कि क्या आपको करने के लिए। अंडर दिस ए पॉपुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में देखिएगा,
अंडरस्टैंडिंग द क्राइटेरिया कम्स अगेंस्ट द सब्जेक्ट जियोग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, along with the history, sociology, anthropology among the 27 optional subjects, including the literature subject. These 5 optional subjects almost cover the 50% share of the mains optional subject as they are the most chosen subject as the optional by the candidate. ये मैं ट्रेंड कह रहा हूँ, ट्रेंड में मतलब हो सकता है मैं भी कुछ बच्चे कहें तो इसमें जियो जैसे है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी और लिटरेचर वगैरह इंक्लूडिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपके चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक तो आपके जीएस से रिलेटेड है और मटेरियल वगैरह भी अवेलेबल आपको मिलता है। Why these are the popular optional subject? ये इतने पॉपुलर क्यों हैं? A subject like anthropology is a popular as well as a scoring subject and interesting as well, easy to grasp for the science student. Student have to memorize a diagram, importance to the tribal issues and relate the topic with the current affairs. Come to the point of the history. A subject is like history is a popular as well as scoring subject and interesting as well, easy to grasp for the science student. Art student have to memorize, कुछ भी नहीं memorize, no memorizing dates वगैरह diagram, क्योंकि smart work, have to do smart work, important to tribal issues and related topic with the current affairs. Same with the geo, same with the economics, same with the politics, same with the other subject. इस तरीके से करना है. Why these are the popular optional subject? तो popular optional subject, why these are the popular? Public administration has a definite syllabus, quite limited, especially for paper second and ones can be covered within the 5 months. Also it requires limited coaching and most services involve self study. तो अच्छी चीज है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप अच्छा खासा कर सकते हैं। वाई दीज आर द पॉपुलर ऑप्शन है। जियोग्राफी की अगर हम बात करें तो जियोग्राफी इज अ सब्जेक्ट विद अ डेफिनेट सिलेबस, उसके बाद बिट वास्ट एंड कैंडिडेट विद ऑप्शनल नीड टू बी कंसंट्रेट ऑन द कंसेप्चुअल क्वेश्चन दैट रिक्वायर्ड अ डीप एनालिसिस करना पड़ेगा। स्टूडेंट शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ द करंट अफेयर एज वेल एज शुड बी गुड इन इंडियन एंड अ वर्ल्ड मैप। मैप के ऊपर बात होगी तो जो जियो लेने वाले हैं उनको ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, जरा देख लीजिएगा। ये तो मेरा सब्जेक्ट है। हिस्ट्री ऑप्शनल फॉर आईएएस इज क्वाइट पॉपुलर सिंपली बिकॉज एवरीवन हैज स्टडी हिस्ट्री इन दिस स्कूल। स्कूल में पढ़ी है, मोस्ट ऑफ द ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट में भी पढ़ी है। हिस्ट्री नीड मोर अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन, ये वही वर्ड है एनालिटिकल, बिकॉज द क्वेश्चन आस्क्ड in the exams are in a such a way where candidate has to link to the concept with this some fact in their answer। तो वही एनालिटिकल अप्रोच और वो मैं बहुत बार बच्चों को बता चुका हूं, तो बहुत ही बेस्ट सब्जेक्ट है। मुझे तो ये लगता है कि अगर बच्चा थोड़ी सी मेहनत करेगा तो हिस्ट्री उसके लिए बहुत ही बेटर सब्जेक्ट हो सकता है और वेल स्कोरिंग मार्क्स भी हो सकता है अगर एजुकेटर ठीक हो। उसके बाद सोशियोलॉजी इज इजी टू अंडरस्टैंड and very interesting topic covered concern humanity and the very society we are part of it, required ability of distinguish between the abstract theories and concept। इसमें थोड़ा सा ये जो part theories and concept है ये थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है, otherwise it is also good subject। So this was all about today। Subscribe UPSC History Guru @gmail.com। Subscribe UPSC History Guru, call WhatsApp on 7982333093 if you want to know about। मैं हिस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं। हिस्ट्री ऑप्शनल में मैं क्या करने जा रहा हूं जरा देखिएगा। हिस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स मैं कंप्लीट कर रहा हूं 5 मंथ के अंदर। सो 5 मंथ के अंदर क्या क्या होगा जरा देख लीजिए। एक तो आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड कंप्लीट होगा। उसके बाद क्योंकि ये अब सोच के चलिएगा इस कोर्स की वैलिडिटी आपके लिए 1 ईयर के लिए रहेगी, 1 ईयर के लिए रहेगी, ठीक है, 1 साल के लिए रहेगी। 5 मंथ तक हम कोर्स को कंप्लीट करेंगे विद अ डिफरेंट टाइम, ऐसा नहीं है नहीं होगा, कंप्लीट करेंगे। फिर जो समय हमारे पास बचेगा वो हो जाएगा हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जितने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं मैं वो आपको कंप्लीट करवाऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसी 5 मंथ के अंदर ये आपकी आंसर रेटिंग जो है वो कंटिन्यूस बेसिस पे रहेगी। एक पूरी आंसर रेटिंग आपकी पर डे, एक कैंडिडेट होंगे जिन्होंने मीन्स ऑलरेडी लिखा है वो आपकी पूरी आंसर। इसी के साथ आपका जो GS1 का पार्ट है हिस्ट्री का वो भी इसी में कंप्लीट होगा। इसी में मैं आपको प्री कम मीन्स में भी डाल दूंगा। सो मीन्स एक ही सब्जेक्ट के अंदर हम क्रैक करेंगे, कोशिश करेंगे एक तीर से दो निशान। एक तीर से दो निशान मतलब एक तो हमारा GS1 भी कंप्लीट हो रहा है हिस्ट्री का और उसी में आपका ये है। और इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इस नंबर पे आपको कॉल करनी है। अगर आपको लगता है कि सुहेल तुर्की आपको एक बेस्ट एजुकेटर के तौर पे, अभी मेरा यही कोर्स चलेगा यूपीएससी एजुकेटर के तौर पे, आपको 1 साल के लिए बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर सकता है। अगर आप ट्रस्ट कर सकते हैं तो आपको लगता है कि मेरे साथ अगर आप जुड़ सकते हैं, मुझे सिर्फ आपके 5 मंथ चाहिए, रेस्ट आपका रिवीजन चलेगा। 5 मंथ के अंदर ये कोर्स कंप्लीट किया जाएगा।
मिनिमम चार्जेस फीस रखी है, आई थिंक इट इज नियर अबाउट ओनली 24,000 रुपीज के अंदर जो है ये पूरा कोर्स आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। विद 1 ईयर वैलिडिटी आपकी रहेगी। तो 1 ईयर वैलिडिटी यानी कि 1 साल तक उसी में आपकी आंसर राइटिंग, उसी में आपका और सब मटेरियल जो है वो मेरी तरफ से आपको मिलेगा। सो मटेरियल भी आप मेरी तरफ से ही ले लेंगे। सो बेटर है कि आप जल्द से जल्द इसमें ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि नेक्स्ट वीक से मैं अपना ये कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीक से जितने भी बच्चे जो है इसमें जुड़ना चाहते हैं, दे कैन टेक्स्ट अ मैसेज ऑन दिस नंबर और इन्फॉर्मेशन आपको वहीं से मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, सी यू टुमारो विद अ न्यू वीडियो, टिल देन बाय बाय।